उठिए ना। अम्मी प्लीज उठिए ना, मुझे बाबा के पास जाना है और आज ही जाना है ना। तुम्हारे बाप के पास क्या है? क्या वो तुम्हें खाने को देता है? मैं सुबह तक काम करती हूँ और एक तुम हो के बाबा बाबा की रट लगाई रहती हो हर वक्त। सॉरी मेरी बच्ची, मैं सर से तुम पर चिल्लाना नहीं चाहती थी। आप सच में बहुत खराब है, मुझ पे हमेशा चिल्लाती हैं। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मैं सच में थक गई थी। मुझे सोए हुए सिर्फ 3 घंटे ही हुए थे। मैं सुबह तक कितना काम करती हूँ। प्लीज अपनी माँ को समझने की कोशिश करो। मेरे बाबा भी काम करते पर वो ऐसा तो नहीं करते। मगर तुम्हारे बाबा मेरी तरह काम नहीं करते हैं। वो सुबह 9 से 5 तक काम करते हैं, मगर मैं सारी रात शराबी लोगों को भुगतती हूँ। कम ऑन बेटा। ओके, अपने बाबा को फोन करो और उनसे कहो 1 घंटे में पार्क आ जाए। मेरी अम्मी अच्छी है। रात में? जी अम्मी, बस 2 घंटे के लिए। हाय अल्लाह, मैंने कुछ पकाया भी नहीं, मेरे पास कुछ मौजूद ही नहीं है घर में। मैंने सब कुछ गुड़मुड़ कर दिया है। क्या हो रहा है? परेशान मत रुको। हो अम्मी। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे वहाँ पहुँचने तक वो सो चुकी होंगी। ठीक है बेटा, तुम उन्हें यहाँ छोड़ सकती हो। वो क्या खाएंगे पिएंगे बता तो दो मुझे तुम। आप कुछ मत करें, मैं उन्हें घर से खाना खिलाकर लाऊंगी। ठीक है, रात को मिलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। ये क्या चल रहा है बेगम? मुझे भी तो बताओ। हाय सलजूक, बहुत अजीब लग रहा है। ज़ैनब अपनी दोनों बेटियों को आज रात 2 घंटे के लिए हमारे पास छोड़ रही है। हाँ, अब इस घर में 2 बच्चियां दौड़ती फिरेंगी। ऐसा मत कहो सलजूक, वो हमारी नवासी नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए ऐसा सोच लेने में कोई हर्ज तो नहीं। मुझे अजीब सी खुशी हो रही है, समझ नहीं आ रहा। मैं जाके उनके लिए बिस्किट बनाती हूँ, थोड़े से पसंद आएंगे उन्हें। बच्चे हैं छोटे वो। इस उम्र में बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी। परेशानी नहीं होगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अम्मी तो इनके आने से बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। चलो बच्चों बैठ जाओ। और तुम्हारे डैड ने क्या कहा? उन्हें अच्छा लगा होगा, मेरा मतलब शायद। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। सुबह हमने इस बारे में बात कर ली है। मगर अब मैं नहीं जाना चाहती हूँ, फिर हम पार्क जाने के काबिल नहीं रहेंगे। पापा ने ऐसा ही कहा था। क्या ये सच है बाबा? हाँ, आज अगर तुम लोगों ने तंग किया तो नो पार्क। उफ। मैं फिर भी तुम लोगों को पार्क लेकर जाऊंगी, फिक्र मत करो। लेकिन अगर आज तुम लोगों ने अच्छा बिहेव किया तो मैं और तुम्हारे बाबा बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये डिनर बाबा के लिए बहुत अहम है। ओके, फिर हम लोग देख लेंगे आगे क्या करना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? वो फिर से भाग गई। इस्माइल, मैं जा रही हूँ काम पे। साथ वाले लड़के को बोल दिया है, वो आ जाएगा। बस तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, मेरी बात सुनो, दरवाजा मैं खुला ही छोड़ के जा रही हूँ। हाय, मैं तो इसको यहीं भूल गई।
लो अब जा रही हूँ मैं काम पे। अल्लाह हाफिज। अदीला मैडम। अरे आप मैडम, अरे फिरोजा साहिबा कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? आपने ऐसा क्यों किया? हमें और बच्चियों को छोड़ के क्यों चली गई? मुझे जाना पड़ा, ये एक लंबी कहानी है। हाय, मैं गौर से आपको देख तो लूं, आप ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक तो था ना? मैं कुछ चीजों में उलझी हुई थी मगर अब सब ठीक है। अच्छा चले मेरे घर चलें, चल के कॉफी पीते हैं और बैठ के सुकून से बात भी कर लेंगे। नहीं थैंक यू, मैं वादा करती हूँ आपकी कॉफी पीने किसी और दिन आऊंगी, मगर इस वक्त मुझे आपकी मदद चाहिए। जी जी हुक्म कीजिए, बताइए। आपको तो पता है कि ईगे ने मुझे बच्चियों से नहीं मिलने दिया। आज सुबह मैंने महज बच्चियों की आवाज सुनने के लिए फोन किया था। फोन का जवाब बुशरा ने दिया। तो आपने उससे बात नहीं की? नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकी, मगर किसी पार्क की बात हो रही थी। शायद जैनब इनको पार्क लेकर गई है। हाँ, वो तो हर सुबह पार्क जाते हैं। वो लोग किस पार्क में जाते हैं अदीला? दूर से ही सही, लेकिन मैं बच्चियों को देख तो लूंगी। ठीक है, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। क्या डॉक्टर फिरोजा आपके हॉस्पिटल में मुलाजमत करती हैं? मुझे उनसे अपॉइंटमेंट चाहिए। वो मेरी बड़ी बेटी की पर्सनल डॉक्टर रही हैं, फिर हमारा लिंक नहीं रहा। मुझे उन्हें अपने भाई के बच्चे के लिए ढूंढना है। तो वो आपके हॉस्पिटल में काम नहीं करती? ठीक है, मैं समझ गया, थैंक यू। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। मैडम, मैंने उनको आसपास के तमाम हॉस्पिटल्स में तलाश किया, मगर वो मुझे नहीं मिली। शायद वो हॉस्पिटल में ना हो, उसका अपना कोई क्लिनिक हो। उनके बारे में कुछ लोगों से पूछा भी, उनका कोई क्लिनिक तो नहीं। 1.5 माह पहले तक वो एक हॉस्पिटल में काम करती रही थी, मगर अचानक गायब हो गई वो, फिर पता नहीं। देखते हैं। ये वही वक्त है जब इन दोनों में तलाक हुई थी। हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, इसी तरह काम करते रहो। लेट्स होप एक अच्छी स्टोरी सामने आ जाए। फिर मेरे पास और करने के लिए कुछ भी नहीं है। किताब की इशाअत से पहले हम उसे किस तरह तलाश कर पाएंगे? क्या तुम्हारे जहन में कोई आइडिया है? मुझे पता है क्या करना है। चलो फिर काम पर लग जाओ। अब इस घर में 2 बच्चियां दौड़ती फिरेंगी। ऐसा लगता है कि वो इनकी नवासियां हों। पूरे महीने की लिस्ट हाथ में थमा। ये तो उसकी नवासियों की तरह ही है सल्जूक साहब। जब तुमने अपनी बेटी को उसके साथ शादी करने दी तो उसकी बेटियों को अलग कैसे कर सकते हैं? अगर वो मुझसे पूछते तो मैं कभी जैनब को उसके हवाले ही नहीं करता। अरे सल्जूक साहब, आप अभी भी यही हैं। लगता तो यही है कि एक ज़हीन और अच्छा आदमी है। देखो, उसने इस सिलसिले में तुमसे कोई राय नहीं मांगी है। तुम अब इस बात को भूल जाओ। इस उम्र में हमें सुकून की जरूरत होती है। ये बच्चों की खुशियां देखने का वक्त है, और क्या। तुम्हें याद है वो शादी वाले दिन, वो छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, मुझे वो याद है। हाँ, मैंने सुलझूक को इसीलिए बाजार भिजवाया है। मैं इनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाह रही हूँ। मैं बना तो रही हूँ, मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो मेरी अपनी बेटी की सगी बेटियां हों। हाँ, सचमुच तुम्हें ऐसा ही लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है। वो माँ की तरह है और मैं उनकी नानी की तरह। हाँ अलवी, सही कहा। खुशी के मारे अब तुम कहीं बेहोश ना हो जाना। हाँ, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। नहीं, मैं पहले ही पी चुकी हूँ। मैंने जिस काम के लिए कहा था उसके बारे में क्या सोचा है? बताओ मुझे, क्या हम शुरू कर रहे हैं? कोशिश करने में क्या हर्ज है? इस तरह हम घर बैठे बैठे कुछ कमा भी सकेंगे, है ना? हाँ, और इसीलिए अब मैं कस्टमर तलाश करने में ही लग जाऊंगी। हाँ, हाय अल्लाह, मैं बिस्किट निकालना भूल गई। ओ पापा, क्या आप आजकल बेकार हैं? ये तुम्हें किसने बताया? नानू ऐसा कहती है आपके बारे में। तुम्हारी नानी ऐसा क्यों कहती है? उन्होंने
मुझसे कहा कि तुम्हारे बाबा एक बेकार आदमी है। वो मुझे खाना खिला रही थी। ये सुन के मुझे गुस्सा आ गया। मैं प्लेट फेंक दी। नानू ने गलत बात की है ना, इसीलिए मुझे गुस्सा आया बाबा, और मैंने प्लेट फेंक दी। 1 मिनट रुको, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। सुनो, कुछ लोग दूसरों के बारे में जरा अलग तरीके की बातें सोचते हैं, मगर जिस तरह से वो सोचते हैं लोग अक्सर और बेशतर वैसे नहीं होते। समझ आई तुम्हें? बिल्कुल नहीं। क्या तुम समझती हो मैं बेकार हूँ? नहीं, मेरी गुड़िया का बाजू तो आप ही ने जोड़ा था ना। हाँ, तुमने देखा, महज तुम्हारी नानी के कहने से कि मैं बेकार हूँ, मैं बेकार नहीं हो जाता। हाँ, मैंने भी यही कहा था, मगर वो तो मुझसे नाराज हो गई। हम लोग जल्द ही अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे और तब मैं तुमसे किसी को नाराज नहीं होने दूंगा। जब हम घर में शिफ्ट होंगे तो नानू को हरगिज नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ अम्मी को लेके जाएंगे घर में। बाबा अभी नहीं जाए ना। प्लीज अभी मत जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, प्लीज प्लीज। प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। चलो बच्चियों, बैठो। गुड़िया मेरी है बेमार, 200 डिग्री बुखार, चाट पकौड़े खाने की, न कुल्फी को मिलाएगी। आटाने की छालिया, आटाने का पान, पाकिस्तान पाकिस्तान की पहली गली में शौकत अली। छान छान छान, आटाने की छालिया, आटाने का पान, पाकिस्तान पाकिस्तान की पहली गली में शौकत अली। छान छान छान, आटाने की छालिया, आटाने का पान, पाकिस्तान पाकिस्तान की पहली गली में शौकत। गुड़िया मेरी है बीमार, 200 डिग्री चढ़ा बुखाना, चाट पकौड़े खाए। बच्चियों चुप हो जाओ अब। कब तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ जैनब के कान भरना बंद करेगी? ये अभी एक छोटी बच्ची है। तुम ठीक कहते हो, मगर मैं हर वक्त उसके साथ नहीं रहती।
अगर तुम इसका हल नहीं निकालोगी तो मैं निकाल लूंगा। नहीं करीम, अब मैं इन झगड़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं थक गई हूँ। बाज़ औक़ात तो मुझे लगता है कि मैं घुटकर मर जाऊंगी। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे सारे मसले ज़ैनब की वजह से हो रहे हैं तो मैं उसको ले सकता हूँ। नहीं। सईदा, मैं बहुत जल्द ज़ैनब को तुमसे लेने जा रहा हूँ। मैंने एक वकील से बात कर ली है, मैं मुकदमा दायर कर रहा हूँ। जो दिल करे वो करो, मगर तुम केस नहीं जीत सकते हो। तुम ठीक कहती हो। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मैं समझता था बातों से मसला हल हो जाएगा। ज़ैनब से मिलने तुमसे बाद में बात करूंगा। नहीं, मैं कहूँ कि मैंने गलती की थी और सॉरी कहूँ तो क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? तुम कभी भी आंसू को हासिल नहीं कर सकोगे। तुम जो लेना चाहते हो मैं उसके लिए 10 वकील करूंगी। बच्चियों, बिल्कुल भी तंग नहीं करना, अच्छे से बिहेव करना। ज़ैनब, तुम ठीक हो? पार्क से आने के बाद परेशान लग रही हो। ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अंदर चलें? देखो ज़ैनब आ गई। हाय ज़ैनब आ गई, मेरी जान, मेरी बेटी। कैसी है अम्मी? खुश आमदीद। बिल्कुल ठीक, खुश आमदीद। आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। नन्ही शहजादियाँ आई हैं मेरे घर, कैसी हो? खुश आमदीद। तुम दोनों हेलो ठीक हो ना? कासिम अंकल। हेलो बाबा जान, कैसे हैं ठीक आप? हूँ। मरहबा। मैंने आप लोगों को तकलीफ दी। हाँ, ये आप लोगों का ही घर है, जब चाहे आप आए। शायद ज्यादा वक्त ना लगे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम इस बारे में सोचना भी मत, हम अलवी के साथ मिलकर सब संभाल लेंगे, फिक्र मत करना। बहुत शुक्रिया। अब हम चलें? हाँ, एक बार फिर शुक्रिया। ठीक है। थैंक यू अम्मी। बच्चियों, जो मैंने कहा भूलना मत, कोई शरारत नहीं, ओके? तबीयत कैसी है? तुम्हारे सर या बॉडी में पेन तो नहीं? नहीं, ठीक हूँ। तुम जिस्मानी तौर पर बहुत से मसाइल से गुजरी हो, और नफ्सियाती तौर पे भी। जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया वो आसान नहीं था। मैं इसकी आदी हूँ कि किसी कहानी की तरह आगाज और इख्तिताम है, और जब कहानी खत्म होती है तो लगता है कि मगर ये कहानी नहीं है। पता है। तो क्या करोगी? पहले घर तलाश करूंगी, फिर जॉब। मैंने ये नहीं पूछा। मुझे अपनी बच्चियां चाहिए। मैं ईगे से एक बार फिर बात करने की कोशिश करूंगी। और फिर? मुझे नहीं पता। खुशी के मारे अब तुम कहीं बेहोश ना हो जाना। ठीक है। पेट भर गया कि और केक दूं तुम्हें? हाँ। पहले ये तो खत्म करो, फिर और दूंगी। एहतियात से, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही 3 खा चुकी है। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपका नाम क्या है? तुम बड़े लोगों से उनका नाम नहीं पूछ सकती हो, तुम्हें और बात होने की जरूरत है। आपका नाम क्या है मिस्टर?
सेल्जुक। क्या आप जैनब के बाबा हैं? हाँ। क्या आप वाकई में बूढ़े हैं? हाँ, शायद तुम्हारे मुकाबले में। तो फिर ठीक है, फिर हम आपको नाना सेल्जुक कहेंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। क्या आप मुझे गार्डन की तरफ लेकर चलेंगे नाना? वहाँ अंधेरा है और मुझे डर लगता है। आओ बेटा, तुम भी आओ हमारे साथ। यार मैं इस औरत को तलाश नहीं कर सका, वो किसी चिड़िया की तरह उड़ गई। मुझे लगता है मैम तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। उस औरत में ऐसी क्या खास बात है? कम ऑन, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि उसका शौहर एक राइटर है। उन दोनों में मेरी तहकीक के मुताबिक पहले ही डिवोर्स हो चुकी है। असल में उस औरत ने कुछ कहे बगैर ही 2 बच्चियों के साथ उस आदमी को छोड़ दिया था और फिर उस शख्स ने अपनी कहानी लिखी थी। मेरी बॉस चाहती है कि उस औरत को तलाश करूं, उसका इंटरव्यू लिया जाए, मगर ये औरत कहीं मिलती नहीं। मुझे पता है ये जिम्मेदारी मुझ पे ही आएगी। जी फरमाइए। वो औरत मेरी बहन है। क्या? तुमने जिसकी बात की वो मेरी बहन है। हैं जी? मैं इस किताब के हवाले से पूरा एतमाद हूँ और मैं इसकी अशात 10,000 से शुरू करूंगा। तुम खुशकिस्मत हो मिस्टर ईगे, हमारे मैनेजर इतनी तादाद में अशात की शुरुआत नहीं करते, ये सारे तुर्की में फैल जाएगा। काश इस किताब से मैं भी इतना ही मुतमईन होता। मिस जैनब, क्या आपने ये किताब पढ़ी है? आपकी क्या राय है इसके हवाले से? मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, तो मैं क्या राय दूं? पब्लिश होने का इंतजार करूंगी। मुझे किसी फर्द की कमी लग रही है। अब हम मुकम्मल हो गए। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे मिस्टर करीम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये एक अजीब इत्तेफाक है। अजीब इत्तेफाक? ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन इत्तेफाक है, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को क्यों तलाश करता। मैं तो नाउम्मीद हो गया था। इस बात से ज्यादा खुश मत हो सकता है मेरी बहन इस टॉपिक पे बात ही ना करे। ऑफ कोर्स उस पे हम इतना दबाव भी नहीं डाल सकते। तुम्हारा मैनेजर क्यों मेरी ही बहन का इंटरव्यू क्यों करना चाहता है? ये एक अच्छी खबर है। उनकी डिवोर्स हुई और मर्द आगे बढ़ता है, अपनी तलाक के हवाले से किताब लिखता है। औरतें ऐसी खबरें पसंद करती हैं। मगर सारी कहानी यही तो नहीं है। तुम्हारी इससे क्या मुराद है? मैं अपनी बहन से पूछे बगैर कुछ नहीं बता सकती। ये उसका पर्सनल मामला है। अच्छा होगा मैं चलूं, देर हो रही है। हे, अपनी बहन का फोन नंबर नहीं दोगी? जैसा कि मैंने कहा मैं उनको बता दूंगी। अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो खुद कॉल कर लेंगी। खुदा हाफिज। गुड बाय। रुको रुको, तुम्हारा इंतजार रहेगा, मुझे मायूस मत करना। ये मुलाकात अच्छी रही। ठीक है फिर।
देखो तुम लोग कहाँ दूर भाग रही हो? रुको, तुम लोग मुझसे भाग नहीं सकते, पकड़ो इनको। देखिए हम बच्चों के साथ कैसे हाँ कासिम साहब, लग रहा है जो वो बच्चों की आमद से कबल थे अब नहीं है बिल्कुल। पकड़ो 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 पकड़ो। सलजू यहाँ आकर बैठिए ना। अरे सलजू आराम से, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं ठीक हूँ, हमें अकेला छोड़ दो। चलो चलो भागो भागो, मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूँ। रुको 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 रुको, आ गया मैं। भागो भागो, आप बस करते हैं सलजू। हमें बहुत ही अच्छी मार्केटिंग, इंटरव्यूज, न्यूज़पेपर्स और अगर मुमकिन हो तो हम लोगों को 1-2 टीवी शोज की भी जरूरत पड़ सकती है। हम ये कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं। आपका क्या ख्याल है मिस्टर एके? हाँ, मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है मार्केटिंग की तैयारी। एक्सक्यूज मी, आप बैठिए। मैं चाहता हूं कि ये तैयारी सबसे बड़ी मार्केटिंग की तैयारी हो। मार्केटिंग की जाए या बगैर मार्केटिंग के, मुझे यकीन है कि लोग किताब जरूर खरीदेंगे। मैं मानता हूं मगर मार्केटिंग से फरोख्त में 20 से 30% का इजाफा हो जाएगा और ये एक हकीकत है। ओह सॉरी, प्लीज आप लोग गुफ्तगू जारी रखिए, मैं अभी आता हूं। ज़ैनब प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, वरना मैं यहाँ नहीं आता। मुझे वापस जाना चाहिए। कुछ बोलो प्लीज। नहीं, दोबारा से शुरू मत करो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है मैं तुम्हें किस कदर चाहता हूँ, फिर भी तुमने उससे शादी कर ली। सलजू, सलजूक, सलजूक, आइए बच्चों को बेड पे लेके चलते हैं।
फिरोजा, बहुत देर हो गई है, तुम सोओगी नहीं? लाल आने वाली है तो उसका वेट कर रही हूँ। मैं भी इंतजार करूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे 1-2 रिपोर्ट्स पढ़नी है, मैं अंदर हूं। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना। थैंक यू।